तो आज हम बात करेंगे 2014 में आई एक ब्लैक हॉरर फिल्म द वॉइसेस के बारे में, जिसकी IMDb रेटिंग्स हैं 6.4 आउट ऑफ 10, जो एक अच्छी रेटिंग्स हैं क्योंकि इस मूवी का कंसेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है और हमें दिखाया गया है कि कैसे एक मेंटल स्टेट वाला इंसान दुनिया को अपने नज़रिए से देखता है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मेरी लास्ट वीडियो को देखना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि इससे मुझे आपका बहुत सपोर्ट मिलेगा चैनल ग्रो करने में। और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लेना। तो चलिए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। ये कहानी है जेरी नामक लड़के की, जो एक बाथटब कंपनी में काम करता था और वो एक मॉडिफाइड अपार्टमेंट में रहता था अपने डॉग बॉस्को और एक कैट मिस्टर विस्कस के साथ। जेरी को स्किज़ोफ्रेनिया नामक दिमागी बीमारी थी, लेकिन वो अपनी मेडिकेशन नहीं लेता था और इसलिए वो अपने हेलुसिनेशंस को एंजॉय करता था जो उसके पेट्स उसे बातें किया करते थे। जेरी का डॉग बॉस्को उससे गुड इंटेंशंस रखता था और मिस्टर विस्कस जेरी को एक इवलिश और नेगेटिव बातें बोला करता था। जेरी को अपने एक ऑफिस कलीग फियोना पर क्रश था और वो उसे अप्रोच करता है एक चाइनीज रेस्टोरेंट में डिनर पर जाने के लिए। इसलिए फियोना उसे झूठ कह देती है कि वो उसके साथ जाना चाहती है, लेकिन असल में उसका प्लान एक कराओके पार्टी में जाने का था अपनी दो फ्रेंड्स लीजा और एलिसन के साथ। इसलिए वो उस दिन जेरी को इग्नोर कर देती है और दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में फियोना का वेट करते करते जेरी थक जाता है और इससे वो काफ़ी अपसेट भी हो जाता है। फिर पार्टी के बाद फियोना की कार बारिश की वजह से स्टार्ट नहीं होती तो वो परेशान हो जाती है और तभी उसे जेरी ड्राइव करते दिख जाता है तो वो उससे लिफ्ट ले लेती है। और रास्ते में जेरी का ध्यान फियोना पर ही था तो उसका ध्यान भटक जाता है और उनका एक्सीडेंट एक हिरन से हो जाता है जो विंडशील्ड से टकराकर आधा अंदर आ गया था। तभी जेरी को हेलुसिनेशन होता है कि हिरन उससे कह रहा है कि वो उसे मार दे क्योंकि वो उस दर्द को नहीं झेल पा रहा था। इसलिए जेरी हिरन को मार देता है, जिससे फियोना डर कर जंगल में भाग जाती है और उसके पीछे जेरी भी नाइफ लेकर भागता है, लेकिन गलती से जेरी फियोना को स्टैब कर देता है तो वो तड़पने लगती है और उसको लगता है कि फियोना को भी दर्द से मुक्त कर देना चाहिए। इसलिए जेरी उसे मल्टीपल स्टैब्स करके मार देता है। फिर घर आकर जेरी काफ़ी डरा हुआ था तो बॉस को उसे सजेस्ट करता है कि उसे पुलिस को सब बता देना चाहिए, लेकिन मिस्टर विस्कस उसे सजेस्ट करता है कि नहीं, तुम्हें फियोना की डेड बॉडी को डिस्पोज कर देना चाहिए। इसलिए जेरी जंगल वापस जाकर फियोना की डेड बॉडी कलेक्ट करता है, लेकिन वो वहाँ फियोना के सैंडल और एक बॉडी ऑर्गन छोड़ आता है। फिर फियोना के छोटे छोटे पीसेस करके वो फियोना की डेड बॉडी को टपरवेयर बॉक्सेस में लोड कर देता है, लेकिन फियोना के सर को जेरी फ्रिज में रख देता है। जैसे जैसे जेरी के इल्यूजन्स बढ़ते हैं तो उससे फियोना का सर बात करने लगता है और जेरी उससे अपोलोजाइज करता है तो वो उसकी अपोलॉजी एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। फियोना डिमांड करती है कि जेरी को अपनी मेडिकेशंस ले लेनी चाहिए तो वो अपनी पिल्स खा लेता है और सब नॉर्मल होने लगता है, जैसे उसके पेट्स अब उसे बातें नहीं करते। और उस रात जेरी को उसके अब्यूसिव डैड का नाइटमेयर आता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि जेरी का बचपन बहुत बुरा बीता था और इसी वजह से उसे ऐसी दिमागी बीमारी थी। अगली सुबह जेरी देखता है कि उसका घर बहुत गंदा है और वह फियोना का सर देखता है जो अब स्मेल करने लगा था और उसे देखकर जेरी घबरा जाता है तो वह अपनी पिल्स वहीं सिंक में फेंक देता है, जिससे जेरी के हेलुसिनेशंस वापस आ जाते हैं। और फियोना का सर अब डिमांड करता है कि वो किसी और को भी मार दे, एज उसे फ्रिज में अपने साथ एक फ्रेंड चाहिए जिससे वो बातें कर सके। और जेरी को गिल्ट था कि उसकी वजह से फियोना मर गई तो वो उसकी ये विश पूरी करना चाहता है। फिर जेरी लीजा को डेट पर चलने को कहता है और लीजा मान जाती है क्योंकि वो जेरी को पसंद करती थी, लेकिन जेरी का इंटेंशन था लीजा को मारना। इसलिए वो उसे अपने बचपन के घर ले आता है जो एक अबैंडन्ड घर था। और वहाँ जाते ही जेरी को एक मेमोरी फ्लैश होती है जिसमें हम देखते हैं कि जेरी के मॉम को भी जेरी की तरह हेलुसिनेशंस होते थे, इसलिए उन्हें असाइलम भेजा जा रहा था, लेकिन वो नहीं जाना चाहती थी। इसलिए वो सुसाइड अटैम्प्ट करती है, लेकिन वो फेल हो जाती है। इसलिए वो जेरी को कहती है कि वो उसे मार दे और जेरी उनका ये काम कर देता है, लेकिन तभी वहाँ असाइलम वाले वो मर्डर देख लेते हैं, इसलिए जेरी को ही असाइलम भेज दिया जाता है। इस बात से जेरी काफ़ी दुखी हो जाता है और वो लीजा के सामने रोने लगता है, लेकिन लीजा उसे कंफर्ट करके चुप करा देती है और जेरी अपना नाइफ उसी घर में छोड़ाता है जिससे वो लीजा को मारता। और उसके बाद वो दोनों लीजा के घर जाकर रात बिताते हैं।
लीजा को जेरी से अटैचमेंट हो जाती है, इसलिए वो एलिसन से जेरी का एड्रेस लेकर जेरी के घर पहुंच जाती है ताकि वो जेरी को सरप्राइज कर सके। लेकिन वहाँ वो सब चीज़ें देख लेती है जो भी जेरी ने किया, इसलिए मिस्टर विस्कर्स जेरी को प्रेशराइज करता है कि वो लीजा को मार दे। इसलिए जेरी लीजा को पकड़ता है, लेकिन वो डर कर बाथरूम में छुप जाती है। जेरी लीजा को समझाना चाहता था, इसलिए वो बाथरूम का दरवाज़ा तोड़कर अंदर आता है, लेकिन लीजा जेरी को टावर रैक से मारना शुरू कर देती है। जेरी लीजा को एक अपॉलॉजी के साथ काम करने की कोशिश करता है और लीजा थोड़ा शांत हो जाती है। और फिर जब लीजा घर से भागने की कोशिश करती है तो जेरी उसे पकड़कर बेड पर फेंक देता है, जिससे लीजा की गर्दन बेड के कोने पर लगकर टूट जाती है और वो पैरालाइज होने लगती है और फिर वो धीरे धीरे अपना दम तोड़ देती है। फिर लीजा के मरने के बाद जेरी उसका सर भी फ्रिज में रख देता है, क्योंकि फियोना को एक फ्रेंड का साथ चाहिए था। दूसरी तरफ ऑफिस कली ये नोटिस करते हैं कि फियोना और लीजा कुछ समय से मिसिंग है, इसलिए एलिसन जेरी के घर जा पहुंचती है, क्योंकि वो जानती थी कि लीजा जेरी से मिलने गई थी। और घर आकर एलिसन भी जेरी के वो कारनामे देख लेती है, जिससे जेरी उसे भी मारकर एलिसन का सर फ्रिज में रख देता है और अब वो दोनों फियोना को कंपनी दे सकेंगी। जेरी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वो अपनी काउंसलर मिसेस वॉरेन के पास जाकर सब कन्फेस कर देता है जो भी उसने उन तीनों के साथ किया, जिससे वॉरेन काफ़ी घबरा जाती है। तो वो पुलिस को कॉल लगाने की कोशिश करती है, लेकिन जेरी उन्हें उठाकर किसी रिमोट एरिया ले आता है और वो उनसे मदद मांगने लगता है। इसलिए वॉरेन जेरी को तो पहले शांत करती है और ऐसे प्रिटेंड करती है कि वो उसकी प्रॉब्लम को समझ रही है, और इस बात से जेरी थोड़ा काम फील करने लगता है। दूसरी तरफ फियोना के कोवर्कर जेरी के घर आ पहुंचते हैं और डोर खोलते ही बॉस को वहां से भाग जाता है और उन्हें जेरी के बारे में सब पता चल जाता है। तो वो पुलिस को कॉल लगा देते हैं। तभी थोड़ी देर बाद जेरी घर आता है मिसिस वॉरेन को लेकर, लेकिन तभी वहां पुलिस भी आ जाती है और वह जेरी को चारों तरफ से घेर लेती है। डर के कारण जेरी बेसमेंट में भागता है, लेकिन उससे गलती से गैस पाइप टूट जाता है, जिससे पूरे घर में गैस लीक होने लगती है। और जब पुलिस मिसिस वॉरेन को बचा लेती है तो वहाँ एक बड़ा धमाका हो जाता है। तभी जेरी रियलाइज़ करता है कि उसका अपार्टमेंट जल रहा है और वो खतरे में है। और तभी उसे बॉस्को और मिस्टर विस्कर्स की आवाज़ आने लगती है, जिसमें मिस्टर विस्कर्स उसे सजेस्ट करता है कि उसे वहाँ से भागकर कहीं छुप जाना चाहिए। लेकिन बॉस्को जेरी को ये रियलाइज़ कराता है कि उसने कुछ लोगों के साथ ठीक नहीं किया और इसलिए उसे जीने की विश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी लाइफ अब किसी काम की नहीं। इसलिए जेरी बॉस्को की बात मानता है और वो खुद को बचाने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं करता, जिससे वो वहीं धीरे धीरे अपना दम तोड़ देता है। फिर हम एक वाइट वॉइड को देखते हैं, जिसमें बॉस्को और मिस्टर विस्कर्स एक दूसरे को ये कन्फेस करते हैं कि अपोजिट बिलीफ होने के बाद भी वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। और फिर वो अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। और तभी वहाँ जेरी के पास जेरी की मॉम, फियोना, लीजा और एलिसन आते हैं, जिनसे वो अपोलोजाइज करता है। और तभी वहाँ जीसस भी आ जाते हैं, जो उसे अपने साथ हेवन में ले जाते हैं, क्योंकि जेरी एक अच्छा आदमी था, लेकिन वो अपनी दिमागी स्थिति से मजबूर था, इसलिए उसने ऐसे काम किए। और उनके पीछे जेरी के डैड का हाथ था, क्योंकि वो जेरी के प्रति काफ़ी अब्यूजिव थे और उसे बचपन में ही असाइलम भेज दिया गया था, जिससे उसकी दिमागी स्थिति और भी बेकार हो गई और वो समझ नहीं पाता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, और बस वो उस काम को कर देता था। और ये बात वॉरेन अच्छे से समझती थी, तो वो पुलिस से रिक्वेस्ट करती है कि वो जेरी को ज़्यादा हर्ट ना करे, लेकिन जेरी असल में मर चुका था। तो दोस्तों, ये थी द वॉइसेस की कहानी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।